Hello guys, this is Reena Yadav. Welcome you all to Reena Yadav classes, and today we will continue our data communication and networking class. Okay, so in today's lecture we are gonna discuss that we transmit the data, okay, of two type in last videos as we discussed, analog and digital. Okay, मीन्स टू टाइप का डाटा होता है हमारे पास, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं ओवर द नेटवर्क. ओके, सो जो हमारा डिजिटल जो डाटा होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन. सो डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है. एक तो होता है कि हम डिजिटल टू डिजिटल, कि डिजिटल डाटा है हमारा और ठीक है उसको डिजिटल सिग्नल में ही सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है. दूसरा होता है कि हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है, कि एनालॉग सिग्नल है उसको पहले डिजिटल डाटा में, या फिर एनालॉग डाटा है उसको फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर हम उसको सेंड करा देते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास टू टेक्निक्स होती हैं, ठीक है. तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी टेक्निक है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन. ओके, सो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन में होता क्या है, मीन्स ये हमारे पास होता है कोई भी डिजिटल डाटा. ओके, कोई भी डिजिटल डाटा हमारे पास होता है. डिजिटल डाटा आप लोगों को पता है 1 और 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है. ये हमारे पास डिजिटल डाटा है. ओके, मीन्स डिजिटल डाटा होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, डिजिटल सिग्नल में, ठीक है. मीन्स कन्वर्ट के मीन्स सिर्फ उसको मीन्स सिग्नल में कन्वर्ट तो हमें कराना ही पड़ेगा ना डाटा को, तभी तो हम उसको दूसरे डिवाइस पे या दूसरे नेटवर्क पे सेंड कर पाएंगे. तो यहाँ पे हमने इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और फिर वापस से हमारा जो है डाटा कन्वर्ट हो गया, ठीक है. बट इसमें क्या करता है, डिजिटल डाटा ही हम सेंड कर रहे हैं और वो डिजिटल सिग्नल ही उसको कैरी किए हुए है, ठीक है. यहाँ पे हमें उसको एनालॉग फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. सो जो हम ये कन्वर्जन करते हैं डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने के लिए, उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं, ठीक है. तो हमारे पास 3 टाइप्स की टेक्निक वो होती है. एक होती है हमारे पास लाइन कोडिंग, सेकंड हमारे पास होती है ब्लॉक कोडिंग, ओके, एंड जो थर्ड हमारे पास होती है वो होती है स्क्रैम्बलिंग, ठीक है. सो दिस 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स वी हैव टू कन्वर्ट द डाटा डिजिटल टू डिजिटल. ओके, ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइन कोडिंग. लाइन कोडिंग है वो मतलब हमेशा उसकी ज़रूरत होती है जब हम ये प्रोसेस ये टेक्निक यूज़ करते हैं, तो जो लाइन कोडिंग है उसकी हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है. बट जो ब्लॉक कोडिंग एंड जो स्क्रैम्बलिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. सो हम पढ़ेंगे तीनों डिटेल में. तो उससे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं लाइन कोडिंग से, ठीक है. आज के लेक्चर में हम लाइन कोडिंग पढ़ेंगे, बाकी दो टेक्निक वी विल फर्दर डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज़. ओके, सो फर्स्ट वन, व्हाट इट वाज लाइन कोडिंग. ओके, सो लाइन कोडिंग क्या होता है, ठीक है. लाइन कोडिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल. ओके, तो ये हमारी होती है लाइन कोडिंग, ठीक है. लास्ट जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट ने एनटीए ने पूछे हुए हैं उनमें पूछा भी हुआ लाइन कोडिंग क्या है, ठीक है. वो ऐसे मैचिंग वाली फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं लाइन कोडिंग की डेफिनेशन, ठीक है. सो याद रखना होता है हमेशा डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल, तो ये हमारे पास होता है लाइन कोडिंग. ओके, सो मतलब हमारे पास जो डाटा होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. आप सबको पता है टेक्स्ट भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकता है, ठीक है. नंबर, ग्राफिक इमेज कुछ भी हो सकता है. मीन्स डाटा हमारे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको हमने डिजिटल सिग्नल में चेंज करना होता है, ठीक है. सो हमारे पास जो ये लाइन कोडिंग है उसको डिफाइन करने के लिए इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें जाननी होती हैं, ठीक है, तभी हम लाइन कोडिंग को समझ पाएंगे. तो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन कोडिंग वो कौन कौन सी है. करेक्टरिस्टिक्स तो क्या है बेसिकली, ये
कुछ एक टर्म्स हैं, ठीक है, जो लाइन कोडिंग का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। तो वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो लाइन कोडिंग में जो प्रोसेस जो यूज़ होती है लाइन कोडिंग में, ठीक है, तो उसमें जो रिलेशनशिप डिफ़ाइन हम करते हैं डाटा और सिग्नल के बीच में, वो किस तरह से डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेनली डाटा और सिग्नल के बीच का रिलेशनशिप ही मीन्स जान रहे हैं लाइन कोडिंग में। ओके, सो इनको पता करने के लिए हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है सिग्नल एलिमेंट और डाटा एलिमेंट। ओके, सो मैं यहाँ पे इनको अलग अलग आपको समझाऊंगी ताकि अच्छे से समझ आ जाए क्या होता है सिग्नल एलिमेंट एंड डेटा एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेटा एलिमेंट और ये यहाँ पे हो गया हमारा सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। अब होता क्या है सिग्नल एलिमेंट एंड डेटा एलिमेंट, सिग्नल एलिमेंट एंड डेटा एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे ताकि हमें याद रह जाए। अब देखो जो डाटा एलिमेंट है वो क्या होता है, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है किसकी, डाटा की, ठीक है। डाटा एलिमेंट मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्ट, मीन्स द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ डेटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट कह लो या एंटिटी कह लो किसकी, डेटा की, कि जो भी हमारे पास डेटा है उसकी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको हम बोल रहे हैं डेटा एलिमेंट, ठीक है। और जो डेटा एलिमेंट है स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है डेटा की, बिट होती है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे पास डेटा की, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डेटा एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है सिग्नल एलिमेंट। सिग्नल एलिमेंट क्या होता है, अब जब हमारा जो डेटा है वो कैरी करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल की बात हो रही है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, कैरी करते हैं डाटा एलिमेंट्स। ओके, सो डिजिटल सिग्नल्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मीन जो सिग्नल की स्मॉलेस्ट यूनिट या एंटिटी होती है उसको हम बोलते हैं सिग्नल एलिमेंट। ओके, इसको हम बोल रहे हैं सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। सिग्नल एलिमेंट क्या करते हैं, कैरी करते हैं डाटा एलिमेंट्स को, मीन्स सिग्नल्स के थ्रू ही तो डाटा हमारा जा रहा है ना, ठीक है। तो सिग्नल एलिमेंट हमारे डाटा एलिमेंट को कैरी करते हैं। ओके, सो जो सिग्नल हमारे पास होता है वो हमारी जो सिग्नल एलिमेंट होता है वो हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डिजिटल सिग्नल की, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डिजिटल सिग्नल एंड डाटा सिग्नल, ठीक है। बोथ के मतलब इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आया कि जो डाटा है सिग्नल है वो तो डाटा लेके जाता है और जो डाटा एलिमेंट है वो कैरी किया जाता है थ्रू द सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। ओके, सो अब हमारे पास आता है कि हम इनके बीच के रिलेशन को डिफाइन कैसे करें, ठीक है। ये तो हमारे पास डिजिटल एलिमेंट और डाटा एलिमेंट और सिग्नल एलिमेंट की बात हो गई। अब ये कि इनके बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन कैसे करें, सिग्नल एलिमेंट एंड डेटा एलिमेंट, ठीक है। तो इनके बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हमें इन दोनों की मीन्स दिखानी होगी रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि हम इसको चलो मान लेते कि हम इसको रेशियो में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये लगा लो हमारे पास यहाँ पे है डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे है डिजिटल सिग्नल, ये सिग्नल है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल है। ये डाटा कैरी किए हुए, जैसे लगा लो कि ये सिर्फ ये एक डाटा कैरी किया हुआ है और ये एक ही सिग्नल है, ये पूरा एक सिग्नल, ठीक है। जैसे इसमें लगा लो कि ये वाला सिग्नल हमने यहाँ से उठा लिया, ये वाला सिग्नल, ठीक है। ये वाला सिग्नल हमारा कितना डाटा कैरी किए हुए, 1, ठीक है। तो मीन्स इनके बीच का जो रिलेशनशिप हो गया वो हम डिफाइन करेंगे स्मॉल आर से, ठीक है। बीच का रिलेशनशिप किससे डिफाइन करेंगे, स्मॉल आर से। वो हो गया 1 डाटा एलिमेंट विथ 1 सिग्नल, ठीक है। कि एक डाटा एलिमेंट है वो एक डाटा सिग्नल के साथ ट्रैवल कर रहा है, मीन्स जो एक डाटा सिग्नल है वो एक डाटा एलिमेंट को कैरी किए हुआ है, ठीक है। सिग्नल एलिमेंट
ये सिग्नल एलिमेंट हो गया और ये डाटा एलिमेंट हो गया। मीन्स हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो हमारी एक तरह से रेशियो होती है, ठीक है, किसकी, डाटा एलिमेंट की एंड सिग्नल एलिमेंट की। ये सिर्फ याद करने के लिए, एक्चुअली में रेशियो नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रही हूँ कि वन मीन्स रिस्पेक्टिवली क्या जा रही है वैल्यू, ठीक है, कि जब एक सिग्नल एलिमेंट जब एक डाटा एलिमेंट को कैरी किए हुए है तो हमें वहाँ से उसको हम डिफाइन करते हैं उस रिलेशनशिप को विद स्मॉल लेटर आर, ठीक है, और जो आर है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा। अब लगाओ कि हमारा यहाँ पे ये लगा लो कि 2 एलिमेंट है, ठीक है, 2 डाटा एलिमेंट है 0 और 1, ठीक है, सिग्नल हमारा यही है सेम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाटा एलिमेंट की वैल्यू कितनी है 2 हो गई और सिग्नल एलिमेंट की वैल्यू 1, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 2, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर और एग्जांपल अगर हम ले, अगर हमारे पास लगा लो डाटा एलिमेंट है 1 और सिग्नल है 2, सिग्नल एलिमेंट है 2, तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम आर की वैल्यू है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने डाटा एलिमेंट कितने सिग्नल एलिमेंट कितने डाटा एलिमेंट्स को कैरी किए हुए हैं, ठीक है, तो वो हमारी होती है आर की वैल्यू। तो ये आर की वैल्यू हमेशा याद रखनी है, ठीक है, तभी हम लाइन कोडिंग की जो प्रोसेस है उसको सोल्व कर पाएंगे उसकी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ये तो हमारी होगी आर की वैल्यू, ये तो हमारा हो गया सिग्नल एलिमेंट और डेटा एलिमेंट, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है डेटा रेट एंड सिग्नल रेट, ठीक है। डेटा रेट वही क्या करता है, नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स सेंड इन 1 सेकेंड, ठीक है, मीन्स डेटा एलिमेंट्स सेंड इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितने डेटा एलिमेंट्स सेंड होते हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक है, वो होती है डेटा रेट, ओके। और सिग्नल रेट क्या होती है, सिग्नल रेट होती है नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स सेंड इन 1 सेकेंड, सिग्नल एलिमेंट्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारी होती है सिग्नल रेट। अब डेटा रेट तो हम सबको पता है किस में हम इसको डिफाइन करते हैं, बीपीएस में, बिट्स पर सेकंड, ठीक है, कि कितने डाटा एलिमेंट्स मैंने बताया था कि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम बोलते हैं बिट्स, ठीक है, सिग्नल एलिमेंट जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिग्नल, ठीक है, जिसको हम कैरी कर जिसको हम नाप रहे हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे डाटा एलिमेंट्स भी 1 सेकेंड में कितने ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया डाटा रेट एंड सिग्नल रेट। डाटा रेट को हम किस में डिफाइन करते हैं, बीपीएस में, इसकी यूनिट क्या होती है, बिट्स पर सेकंड, और जो सिग्नल रेट होती है उसकी यूनिट होती है हमारी बोर्ड, ओके, इसकी हमारी यूनिट क्या होती है, बोर्ड। सिग्नल रेट जो होती है वो हम उसमें मेजर करते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो डाटा रेट है उसको हम बिट रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिट रेट की डेफिनेशन ये होती है, इसको हम बिट रेट भी बोलते हैं। और जो हमारी सिग्नल रेट होती है उसको हम बोलते हैं, सिग्नल रेट को भी हम कई तरह से डिफाइन करते हैं, कई टर्मिनोलॉजीज हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो एक हमारी होती है पल्स रेट, एक हमारी होती है मॉड्यूलेशन रेट, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, एक हमारी होती है बोर्ड रेट, ठीक है। तो इन सब को ही हम सिग्नल रेट के लिए मैं सिग्नल रेट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स चारों का ही सेम मीनिंग होता है, ठीक है, और सबकी क्या होती है यूनिट, बोर्ड, ठीक है, क्योंकि सारे ही सेम है तो सबकी यूनिट क्या होगी, बोर्ड, ओके। अब हमारा जो डाटा कम्युनिकेशन है वो क्या कहता है कि हमारी जो जब हम ट्रांसमिशन करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो हमारी डाटा रेट है वो तो इंक्रीज़ होनी चाहिए, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंड कर सकें। सो डाटा रेट है जो हमारी डेटा रेट है वो तो हमारी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है, डेटा रेट इंक्रीज़ होनी चाहिए। और जो हमारी सिग्नल रेट है, ठीक है, सिग्नल रेट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारी बैंडविड्थ है वो हमें कम यूज़ करनी पड़े, ठीक है। तो जो डाटा रेट है वो हमारी डिक्रीज़ होनी चाहिए और जो डाटा रेट इंक्रीज़ होनी चाहिए और सिग्नल रेट है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए। ये डाटा कम्युनिकेशन इस तरह से डाटा सेंड करना चाहता है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है कि हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। लाइन कोडिंग में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था पहले ही, रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं बिटवीन डेटा रेट एंड सिग्नल रेट। डेटा रेट एंड सिग्नल रेट के बीच का रिलेशनशिप क्या है वो हम इसमें डिफाइन करते हैं, या फिर ये कह लो कि बिट रेट और बॉड रेट, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो जो रिलेशनशिप है वो ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा डेटा एलिमेंट एंड सिग्नल एलिमेंट, जो क्या था हमारा आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ये हमेशा डिफाइन करेगा, इनका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पे, आर की वैल्यू पे, ठीक है। और मीन्स जो डेटा पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डेटा पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं कि हम कितनी जीरो सेंड कर रहे हैं, कितने वन सेंड कर रहे हैं, ठीक है, इस फैक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इससे हमें पता चलती है सिग्नल रेट, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो हमारे पास हम 3 केसेस डिफाइन कर सकते हैं इसके थ्रू, जो रिलेशनशिप हम इनकी डिफाइन करेंगे उसमें हम 3 केसेस हमारे पास हो सकते हैं। बेस्ट केस हो सकता है हमारे पास, वर्स्ट केस हो सकता है हमारे पास, और एक हमारे पास होता है एवरेज केस, जिनको हम बोलते हैं केस फैक्टर, ठीक है। मीन्स इनकी रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं कि इनकी बेस्ट रिलेशनशिप क्या है, वर्स्ट क्या है, एवरेज क्या है। तो ये हमारे पास केस फैक्टर होते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं सी से, ठीक है। तो हम पता चल गया केस फैक्टर क्या होता है। इनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए जो फैक्टर होते हैं बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट, ये हमारे होते हैं केस फैक्टर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं सी से, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिलती है, ओके। सो अब जो फॉर्मूला जो रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा बिटवीन डाटा रेट एंड सिग्नल रेट, वो हमारा क्या बन के आएगा, वो हमारा बन के आएगा S इज इक्वल टू C इंटू स्मॉल c विच इज़ केस फैक्टर, स्मॉल इंटू कैपिटल N इंटू 1/स्मॉल r, ओके। सो r यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था, r क्या था, जो सिग्नल एलिमेंट और जो डाटा एलिमेंट का रिलेशनशिप था, उनके बीच का जो मैंने बोला था कि एक तरह से क्या था, रेशो था, ठीक है, कि एक डाटा सिग्नल एलिमेंट कितने डाटा एलिमेंट कैरी किए हुए, ठीक है। मीन्स सिग्नल एलिमेंट और डाटा एलिमेंट के बीच का रिलेशन, वो था हमारा आर, ठीक है। सी क्या था हमारा, केस फैक्टर, कि बेस्ट है, वर्स्ट है, एवरेज है। मीन्स बेस्ट है तो सी की वैल्यू 1 लेंगे, वर्स्ट है तो सी की वैल्यू 0 लेंगे, और एवरेज है तो सी की वैल्यू 1/2। वो डिपेंड करती है कि जो सी है, जो केस फैक्टर है, वो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, बेस्ट के लिए, एवरेज के लिए, और कौन सा रहेगा, वर्स्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन है हमारा डेटा रेट, ठीक है। एन क्या है, डेटा रेट, और ये एस क्या है हमारा, सिग्नल रेट, ठीक है, सिग्नल रेट। तो हमारी सिग्नल रेट मीन्स नंबर ऑफ सिग्नल्स एलिमेंट, यही होती है सिग्नल रेट, नंबर ऑफ सिग्नल एलिमेंट्स कैरी इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिग्नल रेट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं जिससे हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास जैसे कि एक सिग्नल है कैरी किए हुए डाटा, तो वहाँ पे जो हमारे पास डाटा एलिमेंट इन वन एनकोडेड एज 1 सिग्नल एलिमेंट, मीन्स ये कह रहा है कि जो डाटा एलिमेंट है वो एनकोडेड है एज 1 सिग्नल एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर की वैल्यू क्या है, 1/1, मीन्स 1, आर की वैल्यू 1 है, कि एक डाटा एलिमेंट है वो एनकोडेड है किसके साथ, एक सिग्नल एलिमेंट के साथ। तो जो आर की वैल्यू वो हमारी 1 आ गई है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर बिट रेट हमारी यहाँ पे वो गिवन है, बिट रेट अगर हमारी लगा लो 100 kbps है, ठीक है, बिट रेट हमारी है 100 kbps उसने बताई, कि यहाँ पे हमारी बिट रेट, आर की वैल्यू उसने बता दी और एन की वैल्यू उसने बता दी, बिट रेट कि हमारे पास 100 kbps है। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ बॉड रेट, ठीक है। बॉड रेट वही हमारी सिग्नल रेट, ठीक है, जो एस से डिफाइन होती है। मैंने बताया था पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट, बॉड रेट, सिग्नल रेट, ये सभी सेम है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि बॉड रेट क्या होगी इफ जो सी है, जो केस फैक्टर है, वो है बिटवीन 0 and 1, कि जो केस फैक्टर है वो 0 and 1 है। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 0 and 1 के बीच में है, तो हम उसको क्या मेजर कर सकते हैं, एवरेज, मीन्स हाफ। तो जो सी की वैल्यू है वो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, हाफ,
ठीक है। तो ये तो हमें क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ गिवन है, ये वाली हमें सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व कैसे करना है। सोल्व करने के लिए हम अपना फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू C इंटू एन इंटू 1/r। ठीक है, ये हम फॉर्मूला सिंपली अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये C की वैल्यू एवरेज फैक्टर, C की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, कितना बोला था उसने 100 kbps, तो उसको बिट्स पर सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देख लेना यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको कराया हुआ है। ठीक है, सो ये मीन्स 10⁻³ होता है, तो उसको बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 100 kbps था ना, तो उसको bps में कन्वर्ट करना है, तो इनटू में 10⁻3। ठीक है, तब हमारा bps में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे r की वैल्यू हमारी कितनी है 1/1 r की वैल्यू थी ना, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 50 kbps या 50 k बोर्ड, सॉरी kbps नहीं, k बोर्ड में निकालते ना हम इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 50 k बोर्ड। क्योंकि जो हमारे पास सिग्नल रेट जो होता है या फिर जो बोर्ड रेट होता है उसकी यूनिट क्या होती है बोर्ड, तो ये 50 k बोर्ड हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, वो एग्जाम पेपर में आपसे ऐसे भी वैल्यू रख के पूछ सकता है डायरेक्ट कि भाई इतनी बोर्ड या फिर 50 k बोर्ड। ठीक है, तो वो किसी तरह से भी पूछ सकता है। ओके, और वो ये भी कह सकता है कि मॉड्यूलेशन रेट क्या होगा, या बोर्ड रेट क्या होगा, या पल्स रेट क्या होगा। ठीक है, तो वो आपको इसके लिए इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा रिलेटेबल नहीं है। उसने दिया हुआ था पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट, बोर्ड रेट और एक और कुछ करके दिया हुआ था शायद डाटा रेट, कि इनमें से कौन सा आपस में रिलेट नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, मैंने कहीं पढ़ा था, UGC का नहीं था पर किसी और एग्जाम का शायद था, बट था कंप्यूटर साइंस का ही। पल्स रेट था, पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट, और था बोर्ड रेट, और एक था डेटा रेट। ठीक है, सो ठीक है, मैंने देखा बाद में सॉल्यूशन, मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था इतने सारे इसके मिस टाइप्स होते हैं। उस टाइम पे सिर्फ हमने सिग्नल रेट और ये सिर्फ बोर्ड रेट ही पढ़ा था, मॉड्यूलेशन और पल्स का पता नहीं रहा। ठीक है, तो जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो बहुत जगह सॉल्यूशन दिया वो पल्स रेट लोग डिफाइन कर रहे हैं कि पल्स रेट, बिकॉज ये बायो की टर्म है पल्स रेट। ठीक है, तो इसको हम बायो में यूज़ करते हैं, इसलिए ये कंप्यूटर साइंस की टर्म नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये आएगा। बट नहीं, आंसर इसका था डेटा रेट। ठीक है, डेटा रेट क्या, जो डेटा एलिमेंट्स को कैरी किए हुए, और ये क्या था, जो सिग्नल एलिमेंट इन 1 सेकेंड, और डेटा रेट क्या था, डेटा एलिमेंट्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये डिफरेंस था, इसका आंसर था डेटा रेट, कौन सा इनसे रिलेट नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता होनी चाहिए चीज़ें, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें यहीं से निकल के आती हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, लाइन कोडिंग में यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन कोडिंग की जो टेक्निक्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना जो बाकी जो ब्लॉक कोडिंग और जो स्क्रैम्बलिंग जो टेक्निक बच गई है वो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।